Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following characteristics is unique to fungi? पहला ऑप्शन है हमारे पास photosynthetic mode of nutrition, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास presence of a cell wall composed of chitin, तीसरा ऑप्शन है multicellular organization with specialized tissues and last ऑप्शन है हमारे पास prokaryotic cell structure. So first of all, let's see the key concept. So जो key concept होगा that would be kingdom fungi. किंगडम फंजाई. सो किंगडम फंजाई के बारे में अगर हम पढ़े, किंगडम फंजाई जो है एक यूनिक किंगडम है ऑफ द हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक. सो मोस्ट फंजाई जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होते हैं. ये ऑब्जर्व करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर. सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को ये ऑब्जर्व करते हैं और ये करते हैं फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट. जो मरे हुए रहते हैं सबस्ट्रेट्स, उनसे ये आपका ऑब्जर्व करते हैं. सो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनके लिए एक और टर्म है विच इज नोन एज सेप्रोफाइट्स. ये डिपेंड करते हैं आपके लिविंग एंड आपके लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे. जो लिविंग जिंदा जिंदा प्लांट्स और जिंदा एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं एज अ पैरासाइट्स. पैरासाइट्स. और ये एक तरीके से सिम्बायंट्स के रूप में भी रहते हैं. एक और वर्ड है इनके लिए विच इज सिम्बायंट्स. सिम्बायंट्स मतलब होता है ये एसोसिएशन में रहते हैं एल्गी के साथ. एल्गी के साथ ये एसोसिएशन में रहते हैं एंड उसको हम बोलते हैं लाइकेंस. उसको हम बोलते हैं लाइकेंस. राइट. और उसके बाद ये आपके रूट्स के साथ भी रहते हैं, हायर प्लांट्स के साथ, जिनके लिए एक और टर्म यहाँ पे कोड किया गया है विच इज नोन एज माइकोराइजा. विच इज नोन एज माइकोराइजा. सो अब हम फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में भी देख लेते हैं. रिप्रोडक्शन जो होता है वो टेक्स प्लेस करता है बाय वेजिटेटिव मीन्स. बाय वेजिटेटिव मीन्स. और वेजिटेटिव मीन्स में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन, देन फिजन. फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड थर्ड आता है हमारे पास बडिंग. सो ये हो गया. अब हम बात करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की. जो फंजाई है हमारे पास, उसमें जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज थ्रू स्पोर्स. ठीक है. एंड उन स्पोर्स को हम बोलते हैं कोनिडिया. कोनिडिया बोल दिया, या फिर हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज जूस्पोर्स. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स. ये तीनों होते हैं आपके सेक्सुअल. सो और इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, इसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट होता है काइटिन. ये काइटिन की बनी होती है इनकी सेल वॉल. सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. पहला हमें दिया है फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि फंजाई में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. इसलिए वो सिम्बायंट्स के साथ रहता है विद एल्गी, ताकि एल्गी जो है उनको फूड बना के दे दे, एंड इसलिए वो उनके साथ सिम्बायंट्स की तरह पे रहता है. तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया. दूसरा है प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल कंपोज ऑफ काइटिन. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि इनमें काइटिन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेशलाइज टिश्यू. ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि फंजाई जो है आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यूज लैक करता है. एंड प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि फंजाई आपका यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइन में आता है. सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.